ये इनका मकसद है मेन, जो कि अब ऑर्डर सोल एंड लाइट। ऑर्डर का मतलब समझते हो कि हमको एक डिसिप्लिन में रहना है, किसी भी ऑर्डर्स का फॉलो। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी भी नियम कानून को फॉलो करना। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं ना, ऑर्डर जज बोलता है, तो उसका मीनिंग ये है कि हमको एक प्रोटोकॉल और नियम कानून के साथ सोल यानी आत्मा, लाइट यानी प्रकाश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है अनवी। तो अनवी फाउंडेशंस बेसिकली ये आपका एक पूरा ग्लोबल वेब थ्री फाउंडेशन ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम द फ्यूचर, जो फ्यूचर को पूरा ऑर्गेनाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा टाइम है, जो आपका साबना है, वो लोग जो है वो है द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा। तो ये साफ क्लियर यहाँ कह रहा है कि दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट, ये ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट टू द ट्रस्ट इंटरनेट। मतलब जो आपका ट्रांजिस्ट हो रहे हैं हम, मतलब परिवर्तन ला रहे हैं। तो जो अभी तक इंटरनेट केवल इंफॉर्मेशन के लिए हुआ करता था, वो अब ना विश्वसनीय इंटरनेट में बदल जाएगा। क्योंकि एट दिस टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस, सोसाइटी एंड पावर एंड वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड। जो एक रिश्ता है फाइनेंस का, पैसे का, सोसाइटी का, समाज का, ताकत का और वैल्यूज का, वो सारे के सारे रीडिफाइंड हो रहे हैं, मतलब वो बदल रहे हैं। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्विंग। जो सेंट्रलाइज नियम कानून है या ऑर्डर है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। while a new decentralized system is giving birth to the global trust network। जो डिसेंट्रलाइज पूरा सिस्टम है, वो दुनिया को ग्लोबली एक ट्रस्ट नेटवर्क को जन्म दे रहा है। और उसके अंदर ये तीन टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। पहला जो है वो है इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस, एआई। जहाँ पे जो डिसीजंस अभी ह्यूमन व्यक्ति लेता है, वो डिसीजंस को कौन लेगा अभी यहाँ पे। or AI is becoming the core participant in social evolution. Artificial intelligence is replacing the human judgment and decision। जो जजमेंट मनुष्य व्यक्ति ले रहा है अभी, या जो डिसीजन ले रहा है, उसको वो रिप्लेस कर देगा एआई के माध्यम से। मेकिंग बिकम द न्यू फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शंस के लिए एक पूरा का पूरा नया फोर्स लगेगा, जहां पे एरर होने के चांसेस बहुत कम है, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत सारी गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, कई बार इमोशंस में जजमेंट भी गलत लेता है। तो ये सारा का सारा इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस एआई टेक्नोलॉजी की वजह से यूटिलाइज में आएगा फ्यूचर में। सेकेंड, कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशंस डीपिन। मतलब डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क बन रहा है, जो कि हम बहुत ज्यादा अभी भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो भी बैंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट पे देखते हैं आप, मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क रहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर रहा हो सकता है। कोड और प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर आप जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं, जैसे बाइंडिंग मशीन जो एयरपोर्ट पे लगी होती है, तो उसके अंदर आपने अगर चिप्स चूज किया तो चिप्स ही आएगा, पानी चूज किया तो पानी आएगा। ऐसा नहीं पानी की जगह चिप्स आ जाता है। और जितना पैसा वहां मार के वही आपसे वो लेता है। तो वो एक तरह से एक सेल्फ ऑपरेटिंग पूरा कंप्यूटिंग पावर की वजह से एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसी तरह से पूरा कंप्यूटिंग पावर का हर फील्ड में यूज होगा। और जो फिजिकल इंटरफेरेंस है यानी मशीन है, उनके साथ में उसका आपका कनेक्टिविटी होगी प्रोग्रामिंग के तरह, कोडिंग के थ्रू। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, वो होगा आपका वेब थ्री वॉलेट, रियल वर्ल्ड एसेट, जो ट्रस्ट रेवोल्यूशन लाएगा। तो ब्लॉकचेन हैज given value and verifiable extents, it make capital circulations ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। जो भी पैसा है, कैपिटल यानी पैसा, उसके सर्कुलेशंस को पूरी ट्रांसपेरेंटली और ईमानदारी के साथ
allowing everyone to opt their digital world coordination on the chain. On chain जो आपका ब्लॉकचेन है और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट या बिटगेट जो वॉलेट्स हैं, वो सारे के सारे पूरी डिजिटल दुनिया में ऑन चैन हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल आजादी देते हैं कि वो अपने पैसे को, अपने कैपिटल को सर्कुलेट कर पाएगा पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम दुनिया को देने जा रहा है ओरिजिन अनवी मिलके, तो वो ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होगा। और ये कोई ऐसा आसान नहीं है कि भे आया और किसी भी कंट्रीज के अंदर हमको एंट्री मिल जाए। तो उसके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अनवी फाउंड क्या कर रहा है, इज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड डी टेक्नोलॉजी के डीकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कॉन्शियस जो कर रहा है कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेव 3 फाउंडेशन, जो वेव 3 बेस्ड होगा, कम्युनिटी कमिटेड जो कमिटेड है टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन एंड वैल्यू एक्सिलरेटेड एट प्रेजेंट। द फाउंडेशन हैज स्टेबलाइज 5 कोर ग्लोबल हब, 5 कोर ग्लोबल हब ऑलरेडी बना चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल ऑल क्लाइमेट कॉर्पोरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स। तो पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बनाएगा पूरे दुनिया के लिए, क्रॉस कॉन्टिनेंट मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप। तो ये 5 जो हैं आपके मेन, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे ये 5 प्लेसेस। दुबई, जहाँ पे आपका ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग का पाथवे बनाया जाएगा। हांगकांग फोकस ऑन द वेब 3 इन्वेस्टमेंट रियल वर्ल्ड एसेट ऑन चैन एआई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का काम चल रहा है हांगकांग में। सिंगापुर से में इनका बिल्ड ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे काम हो रहा है। स्विट्जरलैंड में अलायंस द विद द बाइकर, जो वहाँ का एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है आपका यूरोपियन कंट्रीज का, उसको लेके ये वहां पे पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है डिजिटल एसेट एंड रेगुलेशंस कॉर्पोरेशन का। लंदन कंडक्टिंग इन डेप्थ एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च पे वर्क चल रहा है। और के मैन आइलैंड के ऊपर प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में पूरे स्ट्रक्चर को पूरे काम करने के लिए वर्किंग हो रही है। और ये वर्किंग ऐसी नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट वीडियो में दिखाया कि क्रिप्टो के अंदर भी आपको अगर वर्थ लेना है तो आपको 4 साल तो मिनिमम चाहिए। उसके पहले अगर आप कह रहे हैं तो आपने बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, छोटा मोटा बना के आप बैठे हैं और उसको आप प्रॉफिट समझ रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा प्रॉफिट 4 साल का भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा है। अगर एक एलजीनियस भी लेके कोई 4 साल के लिए होल्ड कर ले तो आज के उसके 600 रुपए करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉजिक के साथ में है, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वैल्यू उसकी अगर $6 भी रहती है तो वो उसके 600 रुपए 4 साल बाद या 5 साल बाद 1 करोड़ के ऊपर के एसेट बना रहे रुपीज में। तो ग्लोबल कंप्लायंसेस फाइनेंस का फ्रेमवर्क ये चल रहा है। In an era where the global compliance defined the baseline of new finance, Anvi Foundation has established a forward-looking strategy layout, completing the regulatory covered in 8 countries। जो भी वहाँ के रेगुलेशंस हैं और उनके साथ एस्टेब्लिश करने के लिए कि उनके मार्केट प्लेस के अंदर हमारे जो करेंसी स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी लाने के लिए वहाँ की जो रेगुलेटरीज है उनके साथ वो पूरा पूरा कंप्लाइट कर रहे हैं। और वो 8 कंट्रीज और 8 रीजन के होल्डिंग होल्डिंग 15 कोर लाइसेंस ले रहे हैं, 15 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी, 5 देशों की जो रेगुलेशंस हैं, पार्टनरशिप टू बिकम द ग्लोबल लीगल कंस्टोन फॉर वेब 3 रॉ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म। जो भी नियम कानून है उन सब के साथ में जो भी रेगुलेटरीज है और जो वहाँ की पूरा
आपका पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, और पूरे टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट्स के हों, चाहे वेब 3 हो, चाहे रियल वर्ल्ड एसेट से हो, तो वो सब का तालमेल और कॉम्बिनेशंस के साथ ही हम किसी भी कंट्री के मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अपना स्टेबल कॉइन ए लेके चले गए किसी भी कंट्री में, और वहां का दुकानदार या वहां का सर्विस प्रोवाइडर वो ए ले लेगा और आपको वो दे देगा। इवन यूएसडीटी का भी या यूएसडीसी का भी जहां जहां भी यूज हो रहा है, तो उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी उस मार्केट प्लेस के अंदर उसका यूज है। तो वो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो सेम रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे अपने को। उन्होंने लिए, टीथर ने लिए, और यूएसडीसी ने लिए, वहां की केवाईसी भी लिए, सब कुछ यहाँ पे भी होगा। तो पहला लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, जिसको शॉर्ट में बीएएसपी लाइसेंस बोलते हैं। इसके बाद एफएसपी लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस परमिशन। ये आपके डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस, मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस, डिजिटल टोकन सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पॉलिट अप्रूवल, टाइप 1 लाइसेंस, टाइप 9, मतलब ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी करेंसीज के रूप में या फाइनेंस सेक्टर के लिए, मार्केट प्लेस के लिए जरूरत होते हैं, वो सारे लाइसेंस भी लेने हैं। तो जो ये ऑलरेडी वर्किंग में है, तभी ये 2026 का जो रोड मैप शुरू में मैंने दिखाया, तो ये सब चीजें इस ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। और पूरे ये रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी कवरेज 8 कंट्री जो रीजन का, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, कैमन आइलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे देश के जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो को लेके या अपना फाइनेंस को लेके या मार्केट प्लेस को लेके, वो सारे रेगुलेशंस के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, तभी हम इन कंट्रीज के अंदर अप्रोच बना पाएंगे। तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को, कि हम पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हैं, और जहां पे हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कवर करने जा रहे हैं। अभी भी अगर हम पुराने इकोसिस्टम या फाइनेंशियल जो सिस्टम अभी चल रहा है ट्रेडिशनल, जिसमें सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं और फिएट करेंसीज इन्वॉल्व हैं, वो भी 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यूरोपियन टेरिटरी के अपने रेगुलेशंस हैं, और अमेरिका के अपने हैं, यूरो, और उसके साथ में हमेशा कंपटीशंस बना रहता है। लेकिन हमारी करेंसीज के लिए पूरी दुनिया ओपन है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, हर मार्केट प्लेस का वो हिस्सा बन सकता है। और एक चॉइस लोगों के पास, बार बार ये कह रहा है पूरा ओरिजिन या अनवी प्लेटफॉर्म, कि हम दुनिया को एक नया फाइनेंशियल सेकंड जो ऑप्शन देने जा रहे हैं। हम पुराने सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर रहे, पुराना सिस्टम तो अपनी जगह रहेगा। अब लोगों को चॉइस रहेगा कि वो एक मैनिपुलेटेड सिस्टम के अंदर ही बने रहना चाहते हैं, या जहां पे पावर या जहां पे करेंसी का कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, या उस सिस्टम में आना चाहते हैं जिस सिस्टम में 100% ट्रांसपेरेंसी है, और इंडिविजुअल्स के पावर पावर है, मतलब किसी एक सेंट्रलाइज, किसी एक व्यक्ति के पास में उसका पावर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, और वर्ल्ड वाइड है। तो ये चॉइस रहेगा पब्लिक के पास, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया के लोग सेकंड चॉइस जो देने जा रहा है ओरिजिन पूरी दुनिया को, अनवी पूरी दुनिया को, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आपका मेरा क्रिएट किया हुआ पैसा, यानी स्टेबल कॉइन ए, जो एलजीनियस को वर्न करके बनेगा, पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बन जाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखें अनवी का, तो ये प्रोजेक्ट है, लगभग 120 प्रोजेक्ट के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर ओरिजिन भी है, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, एक्सआर, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी फंडिंग कर रखा है अनवी फाउंडेशन ने, और लगभग $3.8 बिलियन का फंडिंग है यहाँ इसका। 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, 30 से ज्यादा इनके इकोसिस्टम्स हैं, 62% का अप्रोक्सीमेट यील्ड आ रहा है एनुअल। पोर्टफोलियो यील्ड कितना है? 62% का।
और हमारे प्रोजेक्ट ओरिजिन का, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के एक एवरेज बता रहा है। और हमारा प्रोजेक्ट जो दे रहा है हमको रिजल्ट, ओरिजिन जो यील्ड दे रहा है 809% का यील्ड दे रहा है। तो अगर 62 से कंपेयर करें तो 12 टाइम्स ज्यादा है, 12 गुना ज्यादा हमको मिल रहा है यहाँ पे यील्ड। तो एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो कि शायद और दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। ये इनके इन्वेस्टमेंट केसेस है। ग्लोबल मैप में 30+ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, 15,000 से ज्यादा डेवलपर एंड कोलैबोरेटेड पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं। दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज को ये लगभग कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है। कैपिटल स्ट्रेटजी इनको दिए हुआ है कि अभी हमारा क्वार्टर, अगर थर्ड क्वार्टर 2025 में जो था 2.85 बिलियन का था, जो कि 2028 तक 15 बिलियन का इनका टारगेट है अपना फंड को स्केल करने का। ठीक है। 4 स्ट्रेटजी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अपना सेकेंड में, फर्स्ट से चल ही रहा है, सेकेंड में अपना अनवी जो ब्लॉकचेन आना है वो सेकेंड पार्ट में इनका आना था, सेकेंड स्ट्रेटजी में। जो वेव 3 वॉलेट जो मैं बता चुका हूँ, ये पूरा सेंट्रलाइज, ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा आपका वॉलेट। और जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एआई, पेमेंट, सोसाइटी, सोशल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डी पिन एंड रॉ को कंट्रोल करेगा। यानी जो अभी तक पूरे फाइनेंस का, पूरे इकोसिस्टम्स का सेंट्रल हुआ करता था, सेंट्रल बैंक, आप वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉलेट, आपका बिटगेट वॉलेट या आपका टोकन पॉकेट वॉलेट। ये 4 कोर स्टैंडर्ड हैं: टेक्निकल स्टेबिलिटी, एसेट्स लिक्विडिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्रॉस कल्चर लीडरशिप। ये सबको, ये क्राइटेरिया जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का क्या लॉजिक है, वो भी सब इन्होंने यहाँ दिया है। बहुत बड़ा है ये, टाइम ज्यादा हो जाए तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो कभी इनको भी लेंगे अपन फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये आने वाला है, फ्यूचर है, टाइम है और उसकी यूटिलिटी है। तो ये एक विश्वास, ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। और तो ये रियल में वर्क हो रहा है, उसका पूरा एक रोड मैप में जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जो आपका सेकंड पार्ट है, बिल्डिंग ए अनुवी चैन, इसके अंदर जो हमारा ब्लॉक चेन आना है, जो इस ईयर में आ जाएगा फर्स्ट हाफ में। तो ये आपका मल्टी चैन इंटरऑपरेबिलिटी होगा, आपका ये कंप्लाइंस मॉडल होगा, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। एआई कॉन्शियस इंजन होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। और टी सिक्योरिटी लेयर होगी इसके अंदर, जो आपका अनवी ब्लॉकचेन होगा। अनवी लैब्स है, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इंजन है, इंटीग्रेटेड एआई एंड डीप इन एंड द रॉ फ्यूजन research and the development, next generation of foundation protocol एंड डेवलपर टूल्स इसके अंदर होंगे। अनविश डाओ ग्लोबल गवर्नेंस नेटवर्क होगा, अनविश एक्सचेंज होगा, एसेट लिक्विडिटी हब होगा, अनवी पे पेमेंट एंड सेटलमेंट नेटवर्क होगा इसी के अंदर, अनवी कॉन्टेक्टेड सोशल एंड आइडेंटिटी नेटवर्क भी इसके अंदर होगा। तो 5 इकोसिस्टम मॉडल्स होंगे पूरे इसके अंदर। जो पब्लिक चेन इसकी जो डिजाइन की गई है, जो डेटा लेयर होगा, प्रोटोकॉल लेयर होगा, कंप्लाइंस लेयर होगा, गवर्नेंस लेयर होगा और एप्लीकेशन, मतलब ये अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम होगा पूरा ब्लॉकचेन के साथ साथ। और भी केवल एक ब्लॉकचेन नहीं होगी, ब्लॉकचेन के साथ बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर पूरे सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी। जैसे ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, कंप्लाइंस में सारे नियम कानून को भी लेगा, गवर्नेंस को भी लेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में आप जहाँ हैं वहां पे आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। और ये 2024-25 का ये फाउंडेशन फेज था, जो कि फाउंडेशन एक बन चुका। इसके बाद 25-26 का एसिलेशन फेज रहेगा, जहाँ पे हम स्पीड अप देंगे, चीजें और आगे आएंगी। 2027 को बिल्डिंग फेज होगा। और थर्ड जो आपका 2029 से सिविलाइजेशन फेज होगा। और ये इसका पूरा रोड मैप है कि 2025-30 तक आते आते हम $10 ट्रिलियन के आसपास का ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट होगा,
जो अभी पूरा टोटल पूरे वर्ल्ड का अगर कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पूरा क्रिप्टो का। जो 60 से ज्यादा कंट्रीज के हम फिएट करेंसीज को यहाँ सेटल कर चुके होंगे। और आप $8 ट्रिलियन का डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग नेटवर्क होगा। 1 बिलियन के प्लस का हमारा इकोसिस्टम्स होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि दुनिया के हम बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं और बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस ला रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें याद करेगी, पीढ़ियां याद करेंगी। जो मेरा कहने का मतलब है कि हम और आप जो इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, 100% भविष्य के बिलेनियर हैं। मिलेनियर तो बहुत सारे लोग बन चुके हैं और वो भविष्य के बिलेनियर हैं और इतिहास रचेंगे। और दुनिया में हो सकता है महापुरुषों की जैसे मूर्तियां लगी होती हैं जगह जगह पे, चौराहे पे, वैसे हो सकता है हम में से कुछ लोगों की, कि जो पूरे डेडिकेटेड हैं, पूरे एक रेवोल्यूशंस ला रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम ला रहे हैं। तो उनको भी दुनिया याद करेगी। जैसे कि आपके लीडर आज पूरी शिद्दत से जो हैं, रमेश पटेल जी, रंजना मैन, राहुल साहू जी, आपके विनय कौशल जी, आपके अमनदीप जी, ऐसे लोग डेडिकेशन के साथ जो लोग इस सिस्टम में लगे हैं और एक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं, कर्ज मुक्त कर रहे हैं और टाइम टाइम पे उनको एजुकेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट, सब कुछ का एक पूरा एक कहते हैं ना गुलदस्ता बना रखा है उन्होंने। एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो अपने आप में एक, क्या कहें, कोई वर्ड नहीं है मेरे को कहने के कि एक ऐसे ही बना रहे हमेशा मेरे तो कहने को, और ऐसे ही ये पूरा सिस्टम चलता रहे और बहुत लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और अपने जीवन में पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी को जिए और एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने टाइम सुना और टाइम दिया मेरे को। टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और फ्यूचर की इंफॉर्मेशंस लेते रहेंगे और पूरी दुनिया में एक परिवर्तन लाएंगे, 100% लाएंगे कि वी आर द फर्स्ट, वी आर द लीडर, वी आर लीडिंग द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। आप